ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश जनता दल यू अखिलेरी सेल का जो अल्पसंख्यक विकास यात्रा दूसरे चरण में, प्रथम चरण में हम लोग दरभंगा समस्तीपुर करके और वापस चले गए थे। फिर द्वितीय चरण में हम लोगों ने अररिया से शुरू करके किशनगंज के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आकर के और हम लोग साथ में मुश्तरका तौर पे चल रहे हैं। पार्टी के प्रदेश के महासचिव और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी जनाब मेजर इकबाल हैदर खान साहब, पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष फॉरबिसगंज के मुन्ना खान साहब और प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के इंसार बक्खो साहब और डॉक्टर मिनहाज आलम साहब यहाँ के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हमारे हैं, और यहाँ पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय पूर्व विधायक कोचा धामन जनाब मास्टर मुजाहिद आलम साहब। हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अल्पसंख्यक समाज में माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी की, माननीय नेता का जो संदेश हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, विशेषकर अल्पसंख्यक समाज में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और हम लोग आग्रह करने के लिए आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इंसाफ के साथ अमन, तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम जो है उनका संदेश हम लोग पहुंचा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने 19 सालों के दौरे इक़्तिदार में हमारे समाज के लिए, वैसे तो सब समाज के लिए उन्होंने काम किया है, पर विशेषकर हमारे समाज के सारे बुनियादी मसलों को हल किया है, हमारे सारे जज्बाती मसलों को हल किया है। तो हम लोग अपने समाज से आग्रह करने के लिए आए हैं कि भाई जिस मात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करते हैं, उस मात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी को, जनता दल यू को उस तरह का सहयोग समर्थन नहीं मिलता है। तो ये कहने के लिए आए हैं कि आखिर ऐसी क्या कमी रह गई है कि आप लोग जज्बात के मुद्दों को उलझ करके और जो आपके सारे बुनियादी मसले हल कर रहा है, आपके शिक्षा का मसला हो, स्वास्थ्य का मसला हो, आपके दीनी इदारों का मसला हो, आपके कब्रिस्तान का मसला हो, आपके मदारिस का मसला हो, और आपके बच्चों के तालीम का मसला हो, आपके आखिरी आरामगाह जो है कब्रिस्तानों का मसला हो, ये सारे बुनियादी मसले हल कर रहे हैं और लगातार आपके साथ न्याय कर रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इंसाफ कर रहे हैं, तो आप उनके साथ कब इंसाफ करोगे? ये प्रश्न हमारा है अपने समाज के लोगों से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ इंसाफ कीजिए। लगातार उन्होंने किया है, और जो जज्बाती मसलों में उलझा करके विपक्षी पार्टियां जो है अपने एक्स MP को भी इंसाफ नहीं दिला सकती हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भागलपुर दंगे के जो 15 साल के बाद स्पीडी ट्रायल करवा के इंक्वायरी बैठा करके और उसमें न्याय दिलवाया है। तो यही आग्रह करने आए हैं हम लोग अपने समाज के लोगों से कि 2025 से 30 के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ को मजबूत कीजिए 2025 और 30 में। और उन लोगों से ये कह रहे हैं कि उनको इतनी ज़रूरत नहीं है कि बिहार की गद्दी पे बने रहे। आप लोगों को दबे कुचले, बेबस, बेजबान, शोषित, वंचित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, जो समाज में शांति चाहते हैं, वैसे लोगों को ज़रूरत है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार की गद्दी पर बने। हम लोग अल्पसंख्यक विकास यात्रा लेकर चले हैं 2024 के अंतिम सप्ताह में, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में। उसमें कुछ जिलों का हम लोगों ने भ्रमण किया, वहाँ रथ कारवां हमारा गया। उसके बाद फिर दूसरे चरण में 4 तारीख से हम लोग निकले हैं, जो सीमांचल के अररिया होते हुए हम लोग किशनगंज पहुंचे, और आज यहाँ से फिर हम लोगों का कारवां पूर्णिया के लिए प्रस्थान करेगा। बारसोई और अमौर में आज कार्यक्रम है अभी लगा हुआ, 22 और अमौर में।
मकसद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, अशरफ अंसारी साहब ने बिल्कुल वाजे कर दिया है। हमारा मकसद क्या है, हम क्यों घूम रहे हैं? हम इसलिए घूम रहे हैं कि हम अपने नेता के किए हुए पिछले 19 साल के कार्यों को, जो उन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ किया है, अल्पसंख्यकों के हित में किया है, अक़लियतों के फलाह के लिए किया है, उसको हम हर मुसलमान के घर घर तक पहुंचा दें। ये हमारा मकसद है और इसके लिए आगे भी योजना है। रथ यहीं पर रुकने वाला नहीं है। ये रथ घूम रहा है तो अपनी जगह पे है। एक राउंड जब हम लोग बिहार घूम लेंगे, उसके बाद हम लोग बूथ लेवल तक जाएंगे मुसलमानों को। ये हम लोग संकल्प लेके निकले और मुझे लगता है कि अगर अपने नेता को, मेरा ये दावा है, मेरा ये विश्वास है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जितना काम अक़लियतों के लिए किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है और उसकी मिसाल, उसका उदाहरण इस देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री में वो नहीं पाया जा सकता है जितना इन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए किया है। और अगर हमारे जैसे वर्कर, हम लोग तो सिपाही हैं उनके, हमारे जैसे वर्कर अगर इस मकसद को पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं कि हमारे नेता ने क्या क्या किया है, जो धुंध है मुसलमानों की नजरों पर, जिसके चलते मुसलमानों का वोट नहीं मिल पाता है उस मात्रा में, जिस मात्रा में मिलना चाहिए। हालांकि ये भी मेरा मानना है कि अब मुसलमानों का मिजाज बदला है। अभी आपके हाल के चुनाव में देखिए, 4 विधानसभा क्षेत्रों पर उपचुनाव हुए। बेलागंज में हुआ, बेलागंज में 2 लोकल स्थानीय मुस्लिम उम्मीदवार थे और दोनों मजबूत कहलाते थे उस विधानसभा क्षेत्र में, और दोनों के रहते हुए 35 साल के इतिहास को ध्वस्त करके मुसलमानों ने रख दिया और 40 से 45% वोट मुसलमानों का वहां पे जदयू को गया है। अध्यक्ष, ये बताइए कि भाजपा के साथ आना और नहीं आना, समीकरण, गठबंधन बनना और नहीं बनना, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है, हमारी कौम के लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारा इस्तेहसाल कहाँ हुआ, हमारा शोषण कहाँ हुआ, हमारी पिछले 19 सालों में कहाँ पे हमारे नेता ने किया, ये बताए ना। हमारा गठबंधन किनके साथ है, किनके साथ नहीं है। आपको याद दिलाना चाहते हैं हम कि रामनवमी में इसी बगल में भागलपुर है आपके, भागलपुर में जब अरिजीत शाश्वत ने, जो इनके अश्वनी चौबे के लड़का हैं, उन्होंने जब उद्दंडता दिखाई धर्म के नाम पर और कट्टरवाद को उन्होंने का परचम उन्होंने उछाला, तो हमारे नेता ने क्या किया? हमारे नेता ने उनको जेल के सलाखों के पीछे किया। आप याद कीजिए, उस वक्त भी एनडीए की हुकूमत थी, उस वक्त भी भाजपा अलायंस में हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ही थे, दूसरे नहीं थे। तो इसका आकलन करना चाहिए ना मुसलमानों को। आप अपना दोष क्यों नहीं देते हैं? आपको यह सोचना चाहिए, 11 मुस्लिम उम्मीदवार मिले, अभी ठीक कह रहे थे, 11 मुस्लिम उम्मीदवार मिले, आप एक को नहीं जिता के सदन में भेज पाए। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। बगल में मुजाहिद साहब बैठे, सुबह से शाम तक, रात से दिन तक और दिन से रात तक लगे रहते हैं। क्या है भाई? क्यों नहीं देखते हैं आप इनकी तरफ? कैसा कायद चाहिए आप? कैसा रहनुमा आप चाहते हैं? खोजिए रहनुमा। और मुझे तो लगता है, दावे के साथ मैं कहता हूं कि अगर बिहार का मुसलमान या हिंदुस्तान का मुसलमान अगर नीतीश कुमार जी को सेकुलर नहीं मानता, तो फिर इस हिंदुस्तान में कोई नेता सेकुलर नहीं। ये हमारा मानना है। इसलिए
तजिया करना चाहिए, आकलन करना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए। किस मामले में विकास नहीं हुआ मुसलमानों का, कहां पे आपने काम नहीं किया? सब जगह काम हुआ है आपका, सब जगह इज्जत मिली है, सब जगह प्रतिष्ठा मिली है आपको।